हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टिच एंड स्टाइल विद मी। आज हम सुंदर से बैक नेक डिज़ाइन देखने वाले हैं। मैंने यहाँ पे ब्लाउज़ का कपड़ा और एक अस्तर का कपड़ा लिया है। तो हम पहले अस्तर के कपड़े पे मेजरमेंट डालते हैं। तो सबसे पहले हम अस्तर को फोल्ड करेंगे और बंद साइड अपनी तरफ रखेंगे। अब हमारे ब्लाउज़ की हाइट लेंगे। हमारे ब्लाउज़ की हाइट 14 है, तो मैंने यहाँ पे 15 पे मार्किंग किया है, क्योंकि एक इंच हम एक्स्ट्रा मार्क करते हैं। उसके बाद हम लेंगे शोल्डर का नाप, जो कि हमने 6 पे मार्क करना है। और उसके बाद हम आर्म होल की लंबाई देंगे। आर्म होल यहाँ पे मैंने 6.5 इंच पे मार्किंग की है। अब हम हमारे चेस्ट का नाप डालेंगे। हमारी चेस्ट 37 है, तो उसका चौथाई भाग हमें लेना है, जो कि 9.25 इंच है। और उसमें हमें आधा इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है। और उसके बाद हमें 1.5 इंच सिलाई मार्जिन देनी है। अब हम लेंगे हमारे कमर का नाप। कमर हमारी 30 है, तो उसका चौथाई भाग हम लेंगे 7.5, और उसमें हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा प्लस करेंगे। 1 इंच हम टक्स के लिए रखेंगे, और उसके बाद हम 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए छोड़ेंगे। अब हमें इन लाइनों को मिलाना है। अब हमें गले की चौड़ाई लेनी है, जो कि मैंने यहाँ पे 3 इंच पे मार्किंग की है। उसके बाद हमें आधा इंच पे शोल्डर डाउन करना है। शोल्डर डाउन के बाद हमें आर्म होल की गोलाई देनी है। और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद हमें पीछे के गले का मेजरमेंट डालना है। यहाँ पे मैंने पीछे का गला 5 इंच पे लिया है और उसका एक बॉक्स बनाया है। उसके बाद हमें गले की गोलाई देनी है। फिर उसके नीचे हमने 5.5 इंच पे मार्किंग करके एक नीचे की तरफ एक बॉक्स बनाना है। यहाँ पे मैंने 3 इंच पे मार्किंग करके एक चौकोर बॉक्स बनाया है। और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। मतलब कि इस ब्लाउज़ का जो हमारा बीच वाला जो पोर्शन है वो बंद रहेगा, और ऊपर और नीचे का जो पोर्शन है वो ओपन रहेगा। अब हमें अस्तर को मेन ब्लाउज़ पीस के ऊपर रख के उसे कट करना है। अब मैंने यहाँ पे बीच में एक कट लगाया है, क्योंकि मुझे यहाँ पे पोटली बटन लगाने हैं। पोटली बटन लगाने का मेरे पहले से डिसाइड नहीं था, लेकिन आपको ऐसा करना है तो बैक में आधा इंच एक्स्ट्रा कट कर लेना। मैंने तो इसी में मैनेज किया, क्योंकि हम पोटली बटन लगाने के लिए कट करते हैं तो उसमें हमारा कपड़ा लगता है, और हमने जो गले की चौड़ाई ली होती है वो कम पड़ सकती है। इसलिए आपको अगर बीच में कट करके पोटली बटन लगाने हैं तो ओपन साइड से ब्लाउज़ को कट कर लेना और आधा इंच एक्स्ट्रा छोड़ देना। अब हम अस्तर को मेन फैब्रिक के साथ अटैच करेंगे। और एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसे हम कट कर देंगे। सेम हमें दूसरे पार्ट के साथ भी करना है। हमें किनारे से सिलाई लगानी है, और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा बचेगा उसे हमें कट कर देना है।
हमारे दोनों पार्ट अब रेडी हो गए हैं। अब हम इसके ऊपर पोटली बटन लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पे कुछ पोटली बटन तैयार करके रखे हैं, तो अब हम इसे इसके ऊपर लगाएंगे। लेकिन उसे लगाने से पहले हमें ये मशीन का जो दाब है वो निकाल के हमें यहाँ पे सिंगल वाला दाब यूज़ करना होगा, क्योंकि सिंगल वाला दाब यूज़ करने से हमारे पोटली बटन्स अच्छी तरह से लगते हैं और हमारी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है। अब हम एक एक करके पोटली बटन इसके ऊपर लगाते जाएंगे। हमें ये पोटली बटन लगाते समय एकदम किनारे किनारे से ही सिलाई लगानी है। अब हमें जो एक्स्ट्रा का जो फैब्रिक है उसे कट कर लेना है। अब हमें एक पट्टी लेनी है और उसे इस पोटली बटन के ऊपर रख के किनारे से सिलाई लगानी है, जिससे हमारी फिनिशिंग अच्छी आती है। अब हम इस पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और अंदर की तरफ फोल्ड करके हाथ सिलाई से फिनिशिंग करेंगे। अब हम दूसरे पार्ट को इसके नीचे रखेंगे और इसके ऊपर किनारे से सिलाई लगाएंगे। अब हमें नीचे के स्क्वायर को सीधा करके लेना है। अब हमें नीचे का स्क्वायर एक अस्तर के कपड़े पे रख के उसे मार्किंग करके लेनी है और उस स्क्वायर को कट करके लेना है। और उसी स्क्वायर पे हमें पेपर पेस्टिंग चिपकानी है। मैंने इसके ऊपर पेपर पेस्टिंग चिपका ली है। अब मैं इसे किनारे से सिलाई लगाऊंगी। हमें इसे नीचे के स्क्वायर पे रख के किनारे से सिलाई लगानी है। अब हमें कोने में छोटे छोटे कट लगाने हैं और अंदर की तरफ फोल्ड करके इसे अच्छे से सेट करके लेना है और किनारे से फिनिशिंग के साथ सिलाई लगानी है। अब हमें दोनों तरफ टक्स लगाने हैं। टक्स लगाने के बाद हमने ये कमर की पट्टी तैयार करनी है और उसे फिनिशिंग के साथ लगानी है। हमें ये कमर पट्टी दोनों तरफ जोड़नी है। इसके ऊपर हमें एक और एक्स्ट्रा सिलाई लगा के फिनिशिंग के साथ हाथ सिलाई लगा के इसे कंप्लीट करना है।
इसके बाद हमें नीचे ये 4 नॉट लगानी है, जिसे मैंने पहले से ही रेडी करके रखा था। अब हम दोनों तरफ सेम मार्किंग करके इस नॉट को यहाँ पे सिलाई से अटैच कर देंगे। अब हम इन नॉट के एंड में सेम फैब्रिक के एक एक लटकन लगाएंगे। और इसी तरह से हमारी ये बैक नेक डिज़ाइन कंप्लीट हो गई है। अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।